जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 23 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि हाल ही में किसने चीन के जिनिंग में हुए 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक जीते हैं। हाल ही में किसने चीन के जिनिंग में हुए 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक जीते हैं। तो इसको जो है आपको याद रखना है, रायंश गुप्ता जो कि लुधियाना से है। किन्होंने जीता है? रायंश गुप्ता जो कि लुधियाना से है। रायंश गुप्ता जो है ये लुधियाना से है और इन्होंने चीन के जिनिंग में हुए 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। यह ओलंपियाड पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तर की प्रतियोगिता है। भारत की टीम ने इस बार कुल 7 पदक जीते, जिसमें रायंश गुप्ता का योगदान जो है महत्वपूर्ण रहा। यह ओलंपियाड विश्व के 32 देशों के हाई स्कूल छात्र छात्राओं के लिए आयोजित होता है। ओलंपियाड का आयोजन जो है इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IGEO के तहत होता है और भारत में इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में EYDAI के ने आधार आधारित KYC के लिए किसको शामिल किया है? हाल ही में EYDAI ने आधार आधारित KYC के लिए किसको शामिल किया है? तो इसको याद रखिएगा, स्टारलिंक को। किसे शामिल किया है? स्टारलिंक को शामिल किया है। देखिए EYDAI जो है इसने आधार आधारित KYC में ग्राहक सत्यापन के लिए स्टारलिंक को शामिल किया है। स्टारलिंक का उपयोग आधार आधारित ग्राहक पहचान को बेहतर बनाने और तेज़ सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। इसे दूरस्थ कनेक्टिविटी की समस्या वाले क्षेत्रों में भी आधार आधारित KYC की सुविधा उपलब्ध होगी। EYDAI के इस कदम से आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC को और अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। यह शामिल करना डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत और व्यापक रूप से पहुंच योग्य बनाने का प्रयास है। अगला प्रश्न है आज का कि हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? हाल ही में किसने रिकॉर्ड जो है तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो इसको आपको याद रखना है, मोहम्मद सलाह ने। किन्होंने? मोहम्मद सलाह ने। ये है मोहम्मद सलाह और इन्होंने 2025 में रिकॉर्ड तीसरी बार PFA दैट मीन्स की प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। यह अवार्ड इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। मोहम्मद सलाह ने पिछले सत्र में 29 गोल और 18 असिस्ट के साथ लिवरपूल को प्रीमियर लीग में खिताब दिलाया। इससे पहले उन्होंने अवार्ड 2018 और 2022 में भी जीता था। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि है और वे इस अवार्ड को 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस अवार्ड के लिए उनके साथ अन्य दिग्गज खिलाड़ियों जैसे कि ब्रूनो फर्नांडिस और डेक्लन राइस भी प्रतियोगिता में थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, सतीश गलोचा जो है, सतीश गलोचा, इनको जो है दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IPS अधिकारी सतीश गलोचा जो है इनको दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो है की गई है। उन्होंने SBK सिंह की जगह ली है, जो 1 अगस्त 2025 से यह पद अतिरिक्त प्रभार के तौर पर संभाल रहे थे। सतीश गोलचा जो है 1992 बैच के AGMUT यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। इस पद से पहले वे तिहाड़ जेल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूरी की जाती है।
क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। यह फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के एक दिन बाद आया, जिसके चलते इसे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको आपको याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात। किसके साथ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। हाल ही में भारत जो है इसने समुद्री सुरक्षा और संरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर जो है संयुक्त अरब अमीरात दैट मीन्स की यूएई के साथ किया है। यह समझौता भारतीय तटरक्षक बल और यूएई नेशनल गार्ड कमान के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुआ। समझौते का मुख्य उद्देश्य समुद्री खोज और बचाव अभियान जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटना और समुद्री प्रदूषणों को रोकने जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करना है इसका मुख्य उद्देश्य। यह समझौता भारत और यूएई के बीच हुई 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के दौरान जो है दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। हिंद महासागर और अरब सागर जो कि वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, इस समझौते से इन मार्गों पर समुद्री डकैती, तस्करी और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जो है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, अजय सिंह को। किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय सिंह को है जो है नियुक्त किया गया है। ये लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष चुने गए हैं। वे स्पाइस जेट एयरलाइंस के प्रबंधक निदेशक भी है। उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव में जसलाल प्रधान को 40-26 के अंतर से हराया। यह चुनाव कानूनी विवादों के कारण लगभग 6 महीने की देरी से संपन्न हुआ। यह चुनाव बीएफआई की अंतरिम समिति और विश्व मुक्केबाजी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की देखरेख में हुई। हालांकि चुनाव का अंतिम नतीजा दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। अजय सिंह जो है इन्होंने पहली बार 2016 में बीएफआई अध्यक्ष बने थे ये, और यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है। उनके पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग 44वें स्थान से सुधरकर चौथे स्थान पर आ गई है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रमोद कुमार को नया महासचिव और तमिलनाडु के पोन भास्कर को कोषाध्यक्ष जो है चुना गया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने जो है प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना जो शुरू की है? तो इसको याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार जो है अन्य राज्यों से लौट रहे अपने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। यह योजना जो है उन बंगाली प्रवासी मजदूरों के लिए है जिन्हें दूसरे राज्यों में कथित तौर पर भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस योजना के तहत राज्य में वापस लौटने वाले पंजीकृत श्रमिकों को 5,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह मदद अधिकतम जो है 1 साल तक या नई नौकरी मिलने तक मिलेगी। आर्थिक मदद के अलावा इन श्रमिकों को जॉब कार्ड, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए सरकारी गारंटी पर लोन और स्वास्थ्य साथी जैसे अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। यह पश्चिम बंगाल की अपनी तरह की पहली कल्याणकारी पहल है जिसका उद्देश्य लगभग 22 लाख प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके राज्य में उनका पुनर्वास करना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का समुद्री मछली उत्पादन पिछले 3 वर्षों यानी कि 2020-21 से 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ करके 44.95 लाख टन जो है पर पहुंच गया है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार जो है भारत का समुद्री मछली उत्पादन 2023-24 में
44.95 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह उत्पादन वर्ष 2020-21 के 34.76 लाख टन की तुलना में लगभग 29.3% अधिक है, जिसमें औसतन 8.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के ने जो है संसद में दी। इस वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी सरकारी योजनाओं को दिया गया है, जिसका उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र का सतत विकास करना है। ICAR CMFRI जो है यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 91% से अधिक समुद्री मछली भंडार जैविक रूप से टिकाऊ है और जिम्मेदार मछली पकड़ने की प्रथाओं को दर्शाता है। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% योगदान देता है। आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं तो हाल ही में कौन पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? हाल ही में कौन पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है? तो इसको जो है आपको याद रखना है। भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है भाविना पटेल हाल ही में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। ये है भाविना पटेल। तो इनको आपको याद रखना है कि भाविना पटेल। देखिए ये जो है यह उपलब्धि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF द्वारा जारी व्हीलचेयर महिला सिंगल श्रेणी की विश्व रैंकिंग में हासिल की है। यह ऐतिहासिक रैंकिंग उन्हें हाल ही में अमेरिका के स्पोकन में हुए 2 टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन के बाद मिली, जहां उन्होंने एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता। भाविना यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली व्हीलचेयर टेबल टेनिस खिलाड़ी है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। भाविना ने इससे पहले टोक्यो और पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीत करके इतिहास रचा था और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जो है सहायक निदेशक के पद पर भी ये कार्यरत है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो आज का अंतिम सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस जो है कब मनाया गया है? तो इसको आपको याद रखना है। 21 अगस्त को। कब मनाया गया है? 21 अगस्त को जो है मनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और जितना भी आर्टिकल, जितना भी न्यूज़ मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी और समझ में आ गई होंगी। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका जो है फ़ायदा उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।